को गुणनफल के रूप में व्यक्त करिए। सबसे पहले देखो आपको हल देना है, 140 का अभाज्य गुणनखंड करना है। चलिए 140 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 2 से आप 70 हो जाएगा, अगर 2 से करते हो या आप 35, अब 5 से करते हो तो आपका 7 और 7 से आपका 1 हो जाएगा। तो आपका हो गया 2 के ऊपर पावर 2 और 5 के ऊपर पावर 1 और 7 के ऊपर पावर भी 1। यह आपका अभाज्य गुणनखंड है। इसी प्रकार से आपका 156 का भी कर लेना है। चलिए 156 का कर लेते हैं। 156 का अगर करते हो तो 2 से 2 7 14, 2 8 16, 2 से कीजिएगा तो ये आपका 39 आ जाएगा। फिर 3 से कीजिएगा तो ये आपका 13 आ जाएगा। यानी 2 के ऊपर पावर 2, 3 के ऊपर पावर 1, 13 के ऊपर पावर 1। इस प्रकार से इसको आप लिख सकते हो, ठीक है। उसी प्रकार से आपका तीसरा सवाल है, देखिए ये है आपका 38। चलिए 3825 है आपका। चलिए 3825 में आपको करना है 5। 3825 में चलिए हम 3 से कर लेते हैं, ठीक है। 3 से एक बार में 3 दूना 6 आ जाएगा, यहाँ 2 बच गया आपका, तो 3 7 21, 3 5 15। उसके बाद 3 से 3 चौक 12, 3 दूना 6, 3 5 15 हो जाएगा। फिर 3 से कीजिएगा तो एक बार में आपका 3 चौक 1 आएगा, तो 3 चौक 12, ठीक है। 3 से नहीं, आप 5 से कीजिए इसको। 5 8 40 आ जाएगा आपका, 2 बच गया, 5 25। फिर 5 से कीजिएगा तो ये आपका 17 आ जाएगा, 17 से कीजिएगा तो ये आपका 1 आ जाएगा। यानी 3 के ऊपर पावर 2 हो गया, 5 के ऊपर भी पावर 2 हो गया, 17 के ऊपर पावर 1। ये आपका अभाज्य गुणनखंड हो गया। उस प्रकार से आप लिख सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं और उसके बाद देख लेते हैं 5005 को कैसे कर लेना है। चलिए 5005 का भी कर लेते हैं। 5005 को, चलिए 5005 का करते हैं तो 5 से पहले देना है, तो ये आपका इतना हो जाएगा, 1001 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद चल 7 से करते हैं तो 7 एक बार में, 7 चौक 28, 7 आपका कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। 11 से अगर करते हो तो एक बार में, 11 33, 13 से आपका 1 हो जाएगा। तो आप लिख सकते हो 5 गुनी 7 गुनी 11 गुनी 13 लिख सकते हो, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। उसके बाद सवाल नंबर देख रहे हैं 5 नंबर, ठीक है। 7400 आपका कितना है, 29 है। चलिए 7429 का भी कर लेते हैं, ठीक है। 7429 का अगर करते हो तो 17 से आपका हो जाएगा एक बार में, यानी कि 17 चौकी 68। 74 में आपका अगर 68 घट गया तो यहाँ आपका 62 बच गया, तो 17 51 हो जाएगा आपका, ठीक है। 62 बच गया, 51 इसमें घट गया तो आपका कितना बच गया, 1। उसके बाद 1 बचा तो 17 7 19 से हो जाएगा, 17 7 19 से, ठीक है। उसके बाद आप कितना से खिला सकते हो इसको, ये आपका 19 से देख लेना है आपको। 19 से एक बार में, तो यानी 43 में 19 दूना 38, 2 बार में खा जाएगा। 38 घटा लेना है, 13 में से 8, 57 हो जाएगा आपका। 19 तिया 57। उसके बाद 23 से करोगे तो 1 हो जाएगा। कहने का मतलब 17 गुना 19 गुनी 23 हो गया। ये आपका अभाज्य गुणनखंड हो गया, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। उसके बाद देख लेना आपको सवाल नंबर, देख लेना आपको नेक्स्ट 2 नंबर क्या कह रहा है। दूसरा सवाल है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, 1.2 का 2 नंबर, जिसमें 28 और 91, यहाँ पे आपका 26 होगा, ठीक है। एनसीईआरटी के पैटर्न से 26 और 91 आ जाएगा, 26 और 91 91। एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए और जांच कीजिए कि वे संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ इंटू एलसीएम है या नहीं, ठीक है। चलिए सबसे पहले आपका 26 का अभाज्य गुणनखंड करना है। चलिए कर लेते हैं 26 का अभाज्य गुणनखंड। 26 का जब अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो 2 से आपका ये 13 हो जाएगा, 13 से आपका 1 हो जाएगा, यानी 2 गुनी आपका कितना 13 हो गया। उसके बाद 91 का अभाज्य गुणनखंड कर लेना है आपको। चलिए 91 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 7 से अगर करते हैं तो ये आपका हो जाएगा 63 91, ये आपका 13 हो जाएगा। 7 गुनी आपका कितना हो गया, 13 हो गया। तो एचसीएफ ही जो इसमें आप लिख सकते हो, एचसीएफ आपका दोनों संख्या 13 मिल रहा है दोनों में, तो ये आपका हो गया 13 एचसीएफ, ठीक है। उसके बाद एलसीएम की बात है, तो एलसीएम में 2 गुना 7 गुना आपका कितना 13 हो जाएगा। 2 गुना 7 गुना आपका 13 हो जाएगा, जो गुना करने पर आपका 182 आता है, ठीक है। आप क्या है, अब है आपका दोनों संख्याओं का गुणनफल जांचना है ना आपको, तो यहाँ जांचने में क्या करना है, यहाँ लिख देना है, ठीक है। दो संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ
इंटू LCM, ठीक है, दोनों संख्या का गुणनफल। तो दोनों संख्या का गुणनफल 26 गुना आपका 91, और उसके बाद HCF और LCM गुना कर लेना है, यानी 13 गुना आपका कितना 182 हो जाएगा। ये जो निकला आपका LCM और ये आपका HCF, इन दोनों को जब आप गुना कीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा 2366, ठीक है, 2366। अगर इसको भी आप गुना करते हो तो ये भी आपका हो जाएगा 2366, दोनों समान है, तो ये आपका बिल्कुल क्या है, सही है, ठीक है। इस प्रकार से जांच लेना है आपको। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और उसके बाद सवाल नंबर 2 को देखते हैं क्या कह रहा है। 510 है इसमें आपका दिया हुआ, 510 और 92 है। चलिए सबसे पहले 510 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 510 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 510 में पहले 2 से 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 पंचे 10, उसके बाद फिर आपका 2 पंचे 10 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कितना से कर लेंगे, उसके बाद 3 से कर लेते हैं। 3 से अगर कीजिएगा तो 3 8 24 आ जाएगा, 3 पचे 15, उसके बाद 5 से आपका 17 पचे 85, 17 से आपका 1 हो जाएगा। इस प्रकार से आप कर सकते हो 2 गुनी 3 गुनी 5 गुनी आप 17 लिख सकते हो, ठीक है। 2 गुनी 3 गुनी 5 गुनी आप क्या लिख सकते हो, 17 लिख सकते हो, कर लेना है। चलिए देख लेना, आपको इसमें 17 कर लेना है। चलिए 17 कर लिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 92 का भी अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं 92 का। चलिए 2 से अगर कीजिएगा 2 चौक 8, 2 छक 12, ठीक है। 2 से कीजिएगा तो ये आपका 23 आ जाएगा। इस प्रकार से ये आपका 23 आ जाएगा, तो आप लिख सकते हो 2 गुनी आप 23 लिख सकते हो। रही बात HCF क्या होगा मेरा, तो HCF दोनों संख्या 2 में मैच 2 है, दोनों में मैच कर रहा है, तो HCF आपका 2 हो गया, ठीक है। LCM की बात है तो 2, इन दोनों में 1 2 लेना है, उसके बाद आपको 3 लेना है, उसके बाद 5, उसके बाद 17, फिर 2, उसके बाद 23 लेना है, और आप गुना कर दो इसको, ठीक है। आप अगर इसको गुना करते हो तो ये आपका होता है 23,460 हो जाता है आपका, 23,460 हो जाता है आपका। जब 23,460 आता है तब सूत्र है 2 संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, जो कि जांचना है। 2 संख्याओं